ये वाला जो RT-PCR है ना, ये बहुत टफ था, मतलब ये RT-PCR बहुत टफ था। ये मैंने कराया है खैबर मेडिकल इंस्टीट्यूट से। अगर आप गूगल करेंगे तो आ जाएगा, बोर्ड शायद पढ़ने में आ रहा होगा। चित्रा जी का चल रहा है, हो गया। ये वाकई में टफ था ना। ये बहुत टफ था। अब ये 3 बजे तक रिपोर्ट आएगी। अच्छा सर, अब मेरे को सिर्फ आपको मैसेज करना, बाकी तो कुछ नहीं करना ना? हाँ, 3 बजे जो आपने नंबर दिया उसके ऊपर। सॉरी, नहीं मैं सोनमर्ग के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, फिर हम ये फोटो इस नंबर पर डालना। हाँ ठीक है, ये फोटो इस नंबर पर डालना। फोटो कौन सा? दोनों फोटो। अच्छा, इसकी फोटो व्हाट्सएप नंबर पर डाल दो ना? ठीक है, मैं यूट्यूबर हूँ, फकीरा राइडर्स मेरा चैनल है। अच्छा, ठीक है, तो आप आएंगे तो यहाँ पे करा सकते हैं, खैबर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मैं आपको इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ ना। दोनों रिसेप्ट कर देना, दोनों भेज दूँगा। श्योर, ओके। तो अब मैं सोनमर्ग की तरफ निकल रहा हूँ। तब तक मैंने इनसे बात की है कि जो भी मैं ट्रैवल करूँगा 3 बजे के आसपास रिपोर्ट आएगी, तो तब तक हम पहुँच जाएंगे सोनमर्ग। ये श्रीनगर शहर के अंदर के नज़ारे हैं। 600 meters, turn right onto Kefmo Road. श्रीनगर में से मैंने देखा तो है, लेकिन अंदर से इतना नहीं देखा है। आज कोइंसिडेंटली वो RT-PCR कराना था तो मैं अंदर आ गया। पूरा मार्केट जोन है अभी, लेकिन बात वही है कि पैंडेमिक टाइम है तो लोग कम है रोडों के ऊपर, रोड्स पे। पानी का फ्लो बहुत मस्त है, बहुत तेज फ्लो है। ये आयरन ब्रिज है और इसके बाद में फिर वादियों का नज़ारा शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन जुलाई का महीना है तो पहाड़ों पे बर्फ नहीं है। जो माउंटेन टॉप होता है उसमें भी बर्फ होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी अभी तक फिलहाल तो नहीं दिखी है। और इन पहाड़ों को मैंने बिना बर्फ के अभी तक आज तक तो नहीं देखा था, लेकिन आज मैं इनको देख रहा हूँ तो इन पर बर्फ मिस है, बर्फ गायब है। लेकिन देखते हैं, सोनमर्ग में तो शायद आगे बर्फ होगी ही होगी। मौसम बहुत मस्त हो रहा है, धूप खिली हुई है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, तो धूप के पूरा ना निकलने की वजह से भी मौसम थोड़ा सा कूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं सोनमर्ग की तरफ। जो RT-PCR चेक है वो मैंने दे दिया, उसकी रिपोर्ट आएगी। चेकअप यहाँ पे रैंडम हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का। एक बार पहले भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन अभी दोबारा होगा, लेकिन इट्स ओके। जो प्रोसीजर उसको फॉलो तो करना ही चाहिए। बस दोस्तों, मुझे ना ये जो पहाड़ों पे बर्फ़ है ना, वो थोड़ी सी मिस नज़र आ रही है। वो अगर हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन ठीक है, ऊपर जाके मिल ही जाएगी। ये देखिए कश्मीर की वादियाँ, साथ में अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो बहता हुआ झरना, बहता हुआ पानी भी है। ये पानी का फ्लो अब हमें मिलेगा टिल बोल सकते हैं आप कारगिल तक, फिर कारगिल से चेंज होगा। जब हम कारगिल में पहुंचेंगे तो ये पानी का फ्लो थोड़ा उल्टा भी होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर डे टाइम में पहुंच गए तो वो सारा मूवमेंट दिखाऊंगा कि पानी का फ्लो वहाँ पे कैसा होता है। बस मजा आ रहा है। किसी किसी जगह का एक अपना अलग ही मजा होता है। ये एक्चुअली वही प्लेस है जहाँ पे काफ़ी लोगों को पता है, मैं यहाँ रुका था लास्ट टाइम। तो अब मैं नाश्ते के लिए यहाँ रुका हूँ, लेकिन इनमें से नाश्ता मैंने कर लिया है, 2 कॉफ़ी पी ली है, पकौड़े खा लिए हैं। बताओ अपने बारे में कुछ। गुड आफ्टरनून सब दोस्तों के लिए मैं कह रहा हूँ, गुड आफ्टरनून।
क्या है कि आप लोग, मैं सब भाई लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग आओ कश्मीर में, अच्छा सा माहौल है, आप लोग आओ कश्मीर घूमो, बहुत बड़ा कश्मीर तो जन्नत है, ये तो जन्नत का भाग है, यहाँ पे आ जाओ, कश्मीर देख लो। कश्मीर एक अच्छी ऐसी ब्यूटीफुल, वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है जो ब्यूटीफुल है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, हमें आप लोगों से बहुत फ़ायदा होता है, आप लोगों को भी फ़ायदा है कि एंजॉय के लिए आ जाओ। हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जी, मैं समीर अहमद कश्मीर से हूँ। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी इंडिया में टूरिस्ट है, ट्रैवलर्स है, उनसे मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप कश्मीर आइए, आप यहाँ एंजॉय कीजिए, जितना भी आपको हो सके उतना एंजॉय कीजिए, क्योंकि कश्मीर एक जन्नत का बाग है, क्योंकि कश्मीर इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ। तो लेकिन जो यहाँ पे अफवाहें चल रही है, लेकिन वो सब कुछ नहीं, वो बिल्कुल बेबुनियाद अफवाहें हैं। आप कश्मीर आओ, बिल्कुल शांत सा माहौल है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये एक जन्नत का बाग है कश्मीर, एक बेशक एक जन्नत का बाग है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कश्मीर में जब हम घूमते। हम कश्मीरी लोग ये बोलते हैं कि जब हम कश्मीर से बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, तो हमें पता चलता है कि कश्मीर क्या है, तो फिर टूरिस्ट की बात ही नहीं है। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक जो शिकायत मुझे है, इन्होंने मेरे से नचाए नाचते किसी के पैसे नहीं लिया। जब आप आएंगे तो थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन मैटर ये है कि इनके पैसे होते बहुत कम है, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं। और कश्मीर में आपको बोलता हूँ, अगर आप दिल्ली, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, कंपेरेटिवली बहुत फाइनेंशियली बहुत सस्ता जगह है। आप बहुत आराम से घूम सकते हैं, बहुत मज़े कर सकते हैं, और जो भी आप चाहें सब कर सकते हैं। कश्मीर तो कश्मीर है दोस्तों। आपको तो पता है, जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे को कश्मीर बहुत पसंद है, लद्दाख बहुत पसंद है। बर्फ़ की जो कमी थोड़ी बहुत दिख रही थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। पहाड़ों के ऊपर आप टॉप पे देख सकते हैं, माउंटेन्स टॉप जो है अभी उन पे आइस दिख रही है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे ये नज़ारे और बर्फीले होते जाएंगे। लोकल्स जो हैं वो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और पहाड़ पे अभी तक मैंने एक्चुअली ना, जैसे आपको बताया कि मैंने पहले ही पहाड़ों पे ऊपर जो घर है वो भी नहीं देखे थे। रीज़न ये है कि वो झोंपड़ी टाइप ऊपर से बनाते हैं ना, तो ऊपर बर्फ़ की वजह से वो दिखते भी नहीं है। इस बार जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे मकान दिख रहे हैं अलग से। देखने में ऐसा लगता है कि लाइफ यहाँ पे वाकई में बहुत टफ होगी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको इस सब चीज़ों की हैबिट है। और जैसा आपने देखा कि वो मेरे दोस्तों ने मुझे आप लोगों के लिए इनवाइट किया है कि आप यहाँ पर कश्मीर में घूमिए, मस्ती कीजिए, और कश्मीर कहीं ना कहीं एकदम शांत प्लेस है। जो भी अफवाहें उनको अवॉइड कीजिए। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कुदरत हमारी है, ये देश भी हमारा है, एक्चुअली दुनिया ही हमारी है, और हमें सब जगह घूमना चाहिए। ये पानी का, सिंध नदी का जो बहाव है वो देखने के लिए मैंने आपको वो देखिए। इस जगह की खूबसूरती तो मेरे बोलने से तो कहाँ कवर होने वाली है। और सच बात है, ये जो सिंध नदी है इसको कुछ प्रूव नहीं करना है, इन पहाड़ों को अपने आप को प्रूव नहीं करना है। ये सब अपने आप में कंप्लीट, एकदम कंप्लीट जैसा लगता है, एकदम पूरे। वो देखिए आगे जो राइट हैंड साइड में थोड़ा आगे की तरफ देखिए, क्या गजब का पानी का फ्लो है। मतलब एक तरफ इतने ऊंचे पहाड़, इतने शायद आपको इन ऊंचाई का आइडिया लग रहा होगा। ये गोप्रो का वाइड एंगल मोड है, जिसमें अपन किसी को भी कैप्चर कर सकते हैं। एक्शन कैमरा, इसका यही फ़ायदा है कि आप कुछ भी कैप्चर कर लो। लेकिन अब ये जो फीलिंग है दोस्तों, इसका मैं क्या करूँ, बहुत ही गजब।
सबको पता है मैं कार से ब्लॉग कर रहा हूँ, और कार से ब्लॉग करने के लिए जो रीज़न है वो है चित्रा मैम। इनको ये सफ़र मुझे इस बार पूरा कराना है, और जो नज़ारे इन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्री में देखे वो उनको सब देखने थे, तो वही पूरी कोशिश है कि उन्हीं नज़ारों को इनको भी घुमाऊँ। जिनको अभी तक नहीं पता है, बात ये थी कि चित्रा मैम इस तरह की जगह पे नहीं चल सकती हैं। 2008 से इन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया, इनके पाँव में काफ़ी बड़ी इंजरी है। कितने टाके लगे हुए? 80 टाके लगे हुए हैं। तो इस बार ये हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है चित्रा मैम? बहुत अच्छा, अमेजिंग एक्सपीरियंस। खूबसूरती इतनी है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। ये खूबसूरती बस ऐसे ही करता है कि अपने आप को थोड़ा खो जाओ, दुनियादारी की सारी टेंशन अलग, और ये जो माहौल है ये एकदम अलग है। सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, किसी किसी की ज़िंदगी में थोड़ी ज़्यादा, किसी की ज़िंदगी में थोड़ी कम, लेकिन परेशानियों का जो साथ है वो चोली दामन का साथ होता है। आपकी ज़िंदगी में खुशी आए ना आए, लेकिन परेशानियां कहीं ना कहीं आई जाती हैं घूम फिर के। तो बस उन सब से मुक्ति पाने के लिए, थोड़ा सा भूलने के लिए बोल सकते हैं, इस तरह के नज़ारों में आना चाहिए, ऐसी जगहों पे घूमना चाहिए, और यहाँ की एनर्जी को महसूस करना चाहिए, पीसफुल इन्वायरमेंट को महसूस करना चाहिए। ये तो पार्ट बहुत ही खूबसूरत था ना, बहुत ही खूबसूरत। ये अब सोनामर्ग की जो एंट्री है, सोनामर्ग को इसलिए भी बोलते होंगे क्योंकि ये आइस से कवर्ड एरिया है, तो इसमें जब भी सुबह सूरज की रोशनी पड़ती होगी तो ये सोने जैसा ही दिखता होगा। होप शायद मेरा इमेजिनेशन एकदम ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम सोनामर्ग पड़ा होगा। मैं सोनमर्ग प्रोनाउंस करता था, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो सोनामर्ग है, और इस जगह के हिसाब से एकदम वैलिड जस्टिफिकेशन है, ऐसा होता होगा नहीं, होता है। तो अभी जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, फिर आगे से हमारा एक कर्विंग आएगा, एक कर्व आएगा, और कर्व आने के बाद का जो नज़ारा होगा, मैं कैमरे को चालू रख दूँ, जिससे जो चीज़ यहाँ इस कर्व के बाद में मैंने कई बार महसूस की है, तो जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक वो नहीं की है महसूस, वो उनको देखते हैं कि वो उनको फीलिंग आती है कि नहीं आती है। मुझे पता है कि जब ये कर्व आएगा उसके बाद में अगर ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला तो गाड़ी आराम से चली जाएगी, अगर हालांकि ट्रैफिक शायद ना भी मिले वही अच्छा है। अब हम घूम रहे हैं, और ये घूमने के बाद के नज़ारे, %100% प्योर कश्मीर। ये बर्फ वाले माउंटेन्स, और ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं सोनामर्ग। सोनामर्ग में अभी मैंने रूम ले लिया है। तो किस तरीके का रूम है मेरा और चित्रा जी का भी रूम लिया है, तो दोनों मैं आपको दिखाता हूँ। ये रूम है, ये बाथरूम है, इसके पीछे टीवी एसी सब है, लेकिन टीवी और एसी ठीक है, एसी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीवी की तो मुझे कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। मेरा टीवी तो मेरा चैनल ही है। और रही बात चित्रा जी के रूम की, तो ये डोर है, इस डोर को अगर हम खोलते हैं तो हमारे सामने हैं चित्रा जी। कैसा रूम लगा आपको? बहुत ब्यूटीफुल। और ये है चित्रा जी के रूम से व्यू। सामने सिंध नदी जो है वो बह रही है। अभी हम लोग लंच करेंगे सिंध नदी के पास में, वो फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मैम का रूम,
और मैम का जो एग्ज़िट है वो इधर से है। एक्चुअली ये फैमिली रूम कॉटेज हो गया, तो 2 रूम है, लेकिन बीच में ये गेट दोनों तरफ से दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं। सोनामार्ग से फकीरा का सैल्यूट। दोस्तों पहले व्यू देखिए, नज़ारे देखिए। ये होटल है जिसके अंदर मैं रुका हूँ, अकबर होटल। इसका नंबर अभी आपको थोड़ी देर में मैं दे दूँगा। भाई लोग हाथ हिला दो। ये यहाँ के लोकल व्यापारी, ऊनी कपड़े हैं ना शायद आप लोगों के पास। वेरी नाइस। और साथ में ये सिंध नदी। अगर घूमना है तो दोस्तों कश्मीर आओ। मेरे लद्दाख का जो सर्किट राइड होता है उसमें कश्मीर एक पार्ट है, और ये ऐसा पार्ट है कि इसको आप मिस कर ही नहीं सकते। ये सिंध नदी, कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, नदी का बहाव आप महसूस कर सकते हैं। चित्रा जी वहाँ बैठी हुई हैं, खाना हो गया है, चाय का इंतज़ार हो रहा है, और उनके पीछे आप वो माउंटेन्स देखिए। मैंने दोस्तों पहले भी बोला है कि किसी की चेहरे पे जो आपकी वजह से खुशी आती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कि नहीं, ठीक है। इस अभी आगे का जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन आज मैं अभी वेट कर रहा हूँ RT-PCR की रिपोर्ट का, अभी तक नहीं आई है, तो यहीं स्टे करूँगा। कल देखते हैं कल क्या करना है, लेकिन आज मैं यहीं स्टे करने वाला हूँ। एडिटिंग मैं रात के टाइम करूँगा, शाम के टाइम करूँगा, और अगर हो सका तो एक वीडियो अपलोड कर दूँगा।